जो इंसान सियाचिन -30 डिग्री में देश के जवानों को गर्म रख सकता है, वो आज दिल्ली की 40 डिग्री सेल्सियस धूप में सड़क पर भूखा बैठा है। क्या देश के युवाओं की हक की बात करना गुनाह है? यह सजा है कि भूख से इंसान प्राण गंवा दे? देश के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें प्रयोगशाला से हटा करके सड़क पर क्यों बैठाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना यह राजनीतिक है या फिर उन लाखों बच्चों के आंसुओं का हिसाब है? सोनम वांगचुक जो कि बहुत बड़े इन्वेंटर हैं, वो 17-18 दिन से जंतर मंतर पर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 17-18 दिन में उनका वजन 8.5 किलो तक लगभग कम हो चुका है। उनका शुगर लेवल 50-60 आ चुका है। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? क्या सोनम वांगचुक का इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा है या फिर इनका राजनीतिक फायदा है या कोई निजी फायदा है? मुझे तो नहीं लगता कि इनका कोई निजी फायदा है इसमें, सिर्फ बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 का सबसे बड़ा आंदोलन कहने वाला है, जो कि सीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर दिल्ली में। सोनम वांगचुक की बात करते हैं हम लोग, तो जब 3 इडियट मूवी आई थी, तो जो उसमें मुख्य किरदार निभाया गया था आमिर खान के द्वारा, वो सोनम वांगचुक के आधार पर ही, उन्हीं के आधार पर ये मुख्य किरदार निभाए थे। तब बहुत सारे वीआईपी लोग सोनम वांगचुक के साथ फोटो खिंचाने के लिए खड़े होते थे, उनके पास लोग आते थे। और आज वो लोग कहां हैं? सोनम वांगचुक की आवाज अगर दबा दी गई तो इस देश के बच्चों के लिए आगे कौन खड़ा होगा? आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के ऊपर, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अनिश्चित काल के लिए जंतर मंतर पर 40 डिग्री धूप के नीचे सड़क पर बैठ करके हड़ताल पे हैं। 17 दिन में उनका 8.5 किलो लगभग वजन कम हो चुका है, शुगर लेवल गिरता जा रहा है, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार शांत है। खैर, हमको उससे मतलब नहीं है कि सीजेपी क्या कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है, वो कौन है, क्या कर रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सोनम वांगचुक, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेंटर है, उन्होंने सेना के लिए काम किया हो, लद्दाख के लोगों के लिए कहा हो, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया हो। आज वो बंदा भूख हड़ताल कर रहा हो, अपनी जान देने के लिए तैयार हो। मतलब उससे पूरी कहानी हम लोग जानने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नाकर और आप देख रहे हैं रत्नाकर उपाध्याय ऑफिशियल। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। 1 सितंबर 1966 में लद्दाख में जन्मा हुआ एक व्यक्ति, जिसने नीट इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, एक बहुत बड़ा इन्वेंटर हो, एक शिक्षा सुधारक हो, उसका नाम है सोनम वांगचुक। 3 इडियट मूवी जो बनी थी, जिसमें किरदार फुसुंग वांगडू, जो कि आमिर खान ने किरदार निभाई थी, वो सोनम वांगचुक के ऊपर ही बनी थी। एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है, जिसे रेमान मोसेस कहा जाता है, 2018 में सोनम वांगचुक को दिया गया था। और 1988 में शिक्षा प्रणाली में एक ऐसा बदलाव लेके आए थे ये कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जो बच्चे फेल हो जाते थे, जो बच्चे हार मान जाते थे, उनके लिए एक व्यवहारिक स्कूल बनाया। और व्यवहारिक स्कूल कंप्लीटली सौर ऊर्जा पे चलता है, ना कि बिजली पे चलता हो। ध्यान रखिए, ये सोनम वांगचुक ने ही इन्वेंशन किया है। यहां तक कि सोलर मिट्टी का घर भी बनाया, जहां पे बाहर माइनस में टेम्परेचर रहता है और अंदर प्लस में टेम्परेचर रहता है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने देश की सेना के लिए सोलर टेंट बनाए, जो कि टेंट लगाने के बाद अंदर हीट रहता है और बाहर -30 डिग्री टेम्परेचर भी रहता है। आज ये जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनकी स्वास्थ्य गिरती चली जा रही है। अब आप समझ सकते हैं इस चीज को। ये 22 जून से अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं भूख हड़ताल पे। ये जो प्रोटेस्ट है, वो कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक संस्था है जिसने प्रोटेस्ट किया है। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो नीट पेपर लीक हुआ, इस नीट पेपर के लीक की वजह से जो बहुत सारे बच्चों ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली, और लाखों बच्चों के आंखों का आंसुओं
के लिए ये इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं कि भैया जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं वो इस्तीफा दे दें। वो इस्तीफा दे देंगे, ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ना तो सोनम वांगचुक किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, ना इनका कोई निजी लाभ है, लेकिन अब यह प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। लोग जागरूक होते चले जा रहे हैं, लोग वहां पे जा रहे हैं, बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक आ रहे हैं, बहुत सारे विपक्षी दल के नेता भी जा रहे हैं, जैसे आपके, कांग्रेस के, सपा के बहुत सारे विपक्षी दल के नेता जा रहे हैं, सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं और उनके समर्थन में उतर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह देश का सबसे बड़ा अनशन होने वाला है 2026 का? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोनम वांगचुक सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस मरी हुई जनता के लिए, इस मरे हुए सरकार के लिए सोनम वांगचुक अगर अपनी जान दे रहे हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कितनी तकलीफ की बात है। कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। नमस्कार।